वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो का टॉपिक आपके सामने ही है, सम रिमेनिंग कन्फ्यूजन्स एंड सॉल्यूशंस। एक्चुअली मैं इस वीडियो को जस्ट इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स में कई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए जिनका मुझे लगा कि आपको भी जितने भी लोग हैं इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और देखने वाले, उन सभी को ये बातें पता चलनी चाहिए। इस वजह से मैंने वीडियो बनाने की सोची। सो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैंने पहला पॉइंट लिखा है, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर द पेपर वेरी केयरफुली। राइट, तो ये तो ऑब्वियस है कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने ही हैं, क्योंकि हर बार जब भी आप पेपर के लिए जाते हैं तो आपको टू मेक श्योर टू सेल्फ रियलाइज दिस थिंग कि हाँ, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने प्रॉपरली फॉलो किए हैं, आपने टाइम वगैरह सब देखा है। ऑल्दो ये सब आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आप पेपर को बहुत ही आराम से स्टार्ट कीजिए और जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाए जाते हैं, some 15-20 minutes are given before the paper so that you can read the instructions very carefully, तो आप उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। देन मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि यू कैन अटेम्प्ट ऑल न्यूमेरिकल आंसर टाइप बीइंग रिलैक्स बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। राइट, बी वेरी केयरफुल while आंसरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिकॉज दे हैव नेगेटिव मार्किंग। फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें इस एटीट्यूड को लेके चलना है, इस एटीट्यूड के साथ पेपर में अपियर होना है कि मुझसे जितना बनता है मुझे उसका 100% देना है। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात कि मैं उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा जिसमें मुझे 100% श्योरिटी है कि मैं इसे सही ही कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हैं वो थोड़े रिलैक्सिंग हैं जस्ट बिकॉज कि उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर दैट डजंट मीन कि आप उस समय पे अपना कॉन्सेंट्रेशन और फोकस को रिलैक्स मोड में डाल दें। नहीं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उस समय पे इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि गलत हो गया तो क्या होगा। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपका कुछ भी आंसर आ रहा है, जो भी आपके सॉल्यूशन ने आंसर प्रोड्यूस किया है, आप उसे डाल सकते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि अगर ये गलत हो गया तो मेरे 0.66 या 0.33 जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। और फिर मैंने अगली लाइन लिखी है कि बी वेरी केयरफुल वाइल आंसरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसमें आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, अगर उसमें हम गलत करते हैं तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, इफ द क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क्स देन 0.33 विल बी डिडक्टेड, एंड इफ द क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स देन 0.66 विल बी डिडक्टेड। सो नेट हम देखें तो हमारा जो मिल रहा है वो तो मिल नहीं रहा है, लेकिन साथ में जा भी रहा है। तो जो मैं अक्सर बात करता हूँ, ये मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि नेगेटिव करना ही वो रीज़न है जो कि आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा रेट से पीछे खींच देता है। तो फ्रेंड्स, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि जो भी क्वेश्चन आप कीजिए विथ फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ कीजिए कि वो गलत हो ही ना, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे ना हो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें आप बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, कोई कुछ सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट इंक्लूड किया है, अवॉइड सिली मिस्टेक्स एंड बी वेरी श्योर विथ यूनिट्स। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने हर वीडियो में जिसमें भी गलतियों को मैंने पॉइंट आउट किया है कि जनरली दीज मिस्टेक्स आर कमिटेड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशंस, उसमें मैंने यूनिट्स का हमेशा जिक्र किया है। फ्रेंड्स, बहुत कॉमन है और इनफैक्ट हमारे रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में इतने सब्जेक्ट होते हैं, उनमें इतने यूनिट्स होते हैं कि हमसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आज भी इस वीडियो में एट लास्ट ये कहना चाहूँगा कि यूनिट्स पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दीजिए। मतलब इससे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने यूनिट ध्यान नहीं दिया। आप बिल्कुल बी वेरी श्योर विद द यूनिट। आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि किस यूनिट में आंसर मांग रहा है। आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि किस यूनिट में आप फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, क्या यूनिट्स प्रॉपरली सेटिस्फाइंग है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि नहीं। हर चीज़ ध्यान में रखिए और फिर वैल्यू डालिए। और फिर उसके बाद थोड़ी सी साइकोलॉजिकल बात दोबारा कि बी रिलैक्स्ड एंड कूल, यू हैव लॉट मोर टू डू इन योर लाइफ। तो हम सबको पता है कि गेट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ गेट। राइट फ्रेंड्स, तो आपके लाइफ में 1000 पेपर आएंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रूव योर सेल्फ। बस ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ को आप वेस्ट मत जाने दीजिए। प्रूव योर सेल्फ, प्रूव योर डेडिकेशन, प्रूव योर हार्ड वर्क। हर समय आप सबको दिखाइए कि आपने मेहनत की है, लेकिन फोकस मत छोड़िए, कंसंट्रेशन मत छोड़िए। हमारे सामने 1000 पेपर आएंगे, हमारे पास 1000 मौके आएंगे खुद को प्रूव करने के।
जस्ट फोकस एंड प्रोसीड। आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं सोचनी है, सिर्फ एक कि मैंने मेहनत की है, मैं परफॉर्म करूँगा। और फिर उसके बाद सिंपल सी लाइन है कि डोंट फॉरगेट यू आर द बेस्ट एंड वन और द अदर डे यू विल प्रूव इट। इसको मैंने हमेशा बताया है कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आपके सामने सक्सेस बन के आए। सो बी हैप्पी एंड कीप वॉकिंग। रुकना कभी नहीं है। अगर रुक गए ना तो इट विल सिंपली प्रूव कि आप डर के भाग गए। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जिस दिन मंजिल आएगी मंजिल को छू के निकल जाना है, लेकिन चलते रहना है, रुकना कभी नहीं है। सो विद दिस वेरी शॉर्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। होप हम बहुत जल्द बात करेंगे इस बारे में कि पेपर कैसा गया। एंड बी वेरी रिलैक्स्ड, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, आराम से पेपर दे के आओ। जीवन भरा पड़ा है पेपरों से, आप थक जाओगे पेपर देते देते, मैंने कई बार कहा है, लेकिन पेपर ख़त्म नहीं होंगे। सो गेट को बस एक सिंपल कैजुअल पेपर की तरह दीजिए, लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि अपने आप जो भी काम करते हैं आप उसमें 100% डेडिकेशन दीजिए। बस सिर्फ इतनी की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रिज़ल्ट कुछ भी आए डजेंट मैटर, हम हमारी तरफ से जो कर सकते हैं उसमें कमी नहीं करेंगे। दिस शुड बी द एटीट्यूड। और जब आपका फ्रेंड्स ये एटीट्यूड रहेगा तो आप गेट क्या 1000 गेट भी आ जाएंगे ना, तो भी आप आराम से चिल मारते हुए निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से पेपर करिएगा, रिलैक्स मोड में करिएगा, आराम से, सब सही होगा। कुछ भी उटपटांग मत सोचिए और अच्छे से पेपर करके आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।